हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है आज के भागवत कथा में। तो पिछले 2 दिनों से हम दो अलग अलग स्पीकर का कथा सुन रहे हैं। कल हमने दामोदर दुलाल प्रभु से गौशाला के बारे में, गैया के बारे में पूरे विस्तार पूर्वक सुना। और उसके एक दिन पहले आईआईटी के माधव गोपाल प्रभु जो हैं, जो विद्यापीठ के टीचर हैं और उधर के फैकल्टी मेंबर हैं, उन्होंने इतने अच्छे से भागवतम का हमें कथा सुनाई, दामोदर लीला का। तो कभी कभी बीच में हम अलग अलग स्पीकर्स को बुलाएंगे और उनको हम रिक्वेस्ट करेंगे अपने हिसाब से वो कथा करें। तो आने वाले दिनों में भी जो है अलग अलग स्पीकर्स को मैंने इनवाइट किया है। तो आप लोगों की जानकारी के लिए आने वाले 13 तारीख को जो शनिवार है, हमारे व्रजरस प्रभु वापस से ज्वाइन होने वाले हैं हमारे साथ अमेरिका से। तो उनको कोविड हुआ था, हमने प्रार्थना भी किया उनके लिए और देखिए वो वापस से स्वस्थ होकर फिर से प्रचार के कार्य में पूरी तरह से लग रहे हैं। ये देखिए, ये भक्त का चेतना होता है कि भले ही कुछ भी हो जाए जीवन में, हम भक्ति जो है कभी नहीं छोड़ेंगे, सेवा कभी नहीं छोड़ेंगे। तो व्रजरस प्रभु जो है शनिवार को 13 तारीख जो है वो प्रवचन देंगे। फिर 20 तारीख को हमारे दूसरे ब्रह्मचारी हरि गोपाल प्रभु गोवर्धनी कोविलस से वो कथा करने वाले हैं। 24 तारीख को सुशांत निताय प्रभु ने बोला है। तो हम ऐसे कई भक्तों को रिक्वेस्ट कर रहे हैं जिससे आप लोगों को भी थोड़ा अलग चीजों के बारे में भी जानकारी मिले और अलग अलग कथाकारों का आप कथा भी सुन सकते हैं। और जब हम साथ में जुड़ेंगे तो फिर जो है हम अपना कृष्ण लीला और भागवत में से चर्चा करेंगे और भागवत के साथ साथ हम जो है अपना प्रभुपाद लीलामृत वो चर्चा करेंगे। तो आइए अभी हम देखते हैं कि प्रभुपाद के जो अभी प्रभुपाद ने सैन फ्रांसिस्को जो दूसरा मुख्य सेंटर है वो प्रभुपाद ने प्रारंभ कर दिया है। और वहां पे प्रभुपाद ने जो है काफी लोगों को दीक्षा भी दिया है। गुरुदास है, श्याम सुंदर है, जानकी है, गोविंद दासी है, ये सबको प्रभुपाद ने जो है सैन फ्रांसिस्को जो उनका दूसरा सेंटर है वहां पे दीक्षा दिया। अभी प्रभुपाद जो है सैन फ्रांसिस्को में कैसे लोगों के साथ व्यवहार कर रहे हैं, कैसे भक्त बना रहे हैं, उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। तो बोलते हैं कि उधर जो है कीर्तन सबसे ज्यादा जो है आकर्षित करता था लोगों को और लोग जो है कूदने लगते थे। तो एक भक्त से मेरा चर्चा हो रहा था, बात हो रहा था, वो बोलते हैं कि जब कोई भक्त कीर्तन में नाचने लगे तो मतलब वो जो है एक तरह से आप बोल सकते हैं कि वो सफलता है कीर्तन का, लोग नाचने चाहिए। और यहाँ पे लीलामृत में बताया कि 20 मिनट का कीर्तन होने के बाद लोग कूद रहे थे, नाच रहे थे, पसीने पसीने हो रहे थे। और प्रभुपाद फिर भी जो है कीर्तन किए जा रहे थे और उनका आंख बंद था, पूरी तरह से जो है एकाग्र होकर वो कीर्तन कर रहे थे और इतने जोर जोर से करताल बजा रहे थे कि सब लोग जो है उत्साहित होकर नाच रहे थे। और जो है प्रभुपाद जो है उन सभी को और नाचने के लिए प्रोत्साहन दे रहे थे और जो है आंख खोल के उनको इस तरह से इशारा करते थे कि और नाचिए और नाचिए। तो फिर बोलते हैं ये जो ब्राह्मण है उनका जो जप होता है उससे कीर्तन बहुत अलग है। अभी जो प्रामाणिक ब्राह्मण होते हैं, जो ब्राह्मण कुल में पैदा हुए हैं, तो ये जो ब्राह्मण हैं, अभी कल ही मैं जैसे बताया मैं आप लोगों के साथ नहीं जुड़ पाया और कुछ देर में जुड़ के मुझे निकलना पड़ा क्योंकि वो शोक समारोह में मुझे जाना था पवन गुप्ता जी के, जो 24 साल के जवान लड़के थे जिनका देहांत हो गया 24 तारीख को पिछले महीने में। तो वो लोग गए थे मनोहर में और मनोहर में एक लेक है वहां पे गए थे। तो स्नान करते हुए वो लड़का पानी के अंदर गया और 12 लोग थे तो सब लोग पानी के अंदर जा रहे थे, पर उसको आगे नहीं मालूम था, उसको तैरना नहीं आता था। तो तैरना नहीं आने के कारण जो है फिर भी वो गहराई में जा रहा था और आगे गया वो और उसको मालूम नहीं था उधर से गहरा है। तो गिर के फिर वो ऊपर नहीं आ पाया और उसके नीचे उसके ऊपर दूसरा लड़का गिरा, वो नीचे गया जो गहराई में, उसके ऊपर दूसरा आया। तो दूसरा जैसे ही आया तो बाद में तीसरा कोई पीछे से आ रहा था तो उसका जो है पेट के उधर पैर के उधर कोई पकड़ के खींच रहा था, तो उसने नीचे झुका और देखा, इसको उठाया तो इसको निकाला, पर वो खुद पानी में इतना नीचे था, वो इतना इसमें था, बोल नहीं पाया कि भाई मेरे नीचे एक और व्यक्ति है और वो था ये पवन गुप्ता।
तो जो है जब तक उसको निकाला तब तक बहुत देर हो चुका था वो, और वो उनका जो है शरीर त्याग चुके थे वो। तो इसे एक चीज सीखना है, जिनको तैरना नहीं आता उनको पानी में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। देखिए ये तो मेरे का पास के पहचान के भक्त थे गुप्ता जी, और उनके ही लड़के के साथ ऐसा हो गया। तो एक चीज सब लोग ध्यान रखिएगा, जब तैरना नहीं आए तो पानी में बिल्कुल जाइए मत, और जाना भी है तो बिल्कुल सिर्फ घुटनों तक जाइए, उसके आगे बिल्कुल मत बढ़िए। और अगर आप बढ़ रहे हैं तो कोई जिसको तैरना आता है उसका हाथ पकड़ के जाइए, और जो पूरी तरह से बोल सके कि हाँ, अगर आप गहराई में गए और आपको नहीं तैरना है तो मैं आपको लेकर आ सकता हूँ, तो ही जाइए, वरना मत जाइए। ये एक बार नहीं, बहुत बार बहुत सारे भक्तों का ऐसा हादसा हो चुका है। मेरे दूसरे संतोष करके भक्त थे, वो उन्होंने गोपाल कृष्ण महाराज से दीक्षा लिया हुआ है, और वो मायापुर गए थे, उनके साथ 7 भक्त थे। तो 7 भक्त में से जो है ये सोया हुआ था क्योंकि थक गया था, बोला मैं स्नान करने नहीं जा रहा हूँ गंगा में। तो उसमें से जो है 2 लोग गंगा में जो है डूब गए। तो देखिए, भले ही गंगा बोले, समुद्र बोले, या कोई भी पानी का जलाशय देखें, तो ये बहुत खतरनाक हो सकता है। तो याद रखिए सारे भक्तगण, जो हम कथा में सुन रहे हैं वो हमें बिल्कुल ध्यान रखना है। यहाँ तक कि एक व्यक्ति मुझे बता रहे थे कि वो ऐसे एक जलाशय में गए थे कहीं पिकनिक स्पॉट पे, तो उनको तैरना आता है तो वो तुरंत कूद गए, और कूदने के बाद उनको लगा मैं कूद तो गया, पर पानी जो है कहीं-कहीं दलदल भी होता है, और कहीं-कहीं जो है बहुत मुश्किल जगह भी होता है। जैसे मुझे तैरना आता है और मैं वैतरणी नदी में तैर रहा था। तो तैरते-तैरते मैं जब दूसरी तट पे पहुँचा, तो दूसरी तट पे मुझे लगा कि अभी यहाँ पे तो मैं पैर रख दूँगा नीचे। लेकिन वहाँ पे नीचे पूरे वो थे, क्या बोलते हैं, जैसे पेड़ होते हैं, वो पेड़ थे, और पेड़ के नीचे एकदम नरम-नरम मिट्टी था। तो वो पेड़ और जो पौधे जैसे थे वो, तो उसके नीचे, उसके कारण मैं पैर ही नहीं रख पा रहा था नीचे। और फिर मेरे को वापस जाने का मेरे में इतनी क्षमता भी नहीं थी, क्योंकि पूरा लंबे से वैतरणा नदी में तैर कर आया था मैं। तो ऐसे परिस्थिति में कैसे-वैसे करके जो है मैं दूसरी ओर अलग से एक जगह पे जाके कैसे तो मैं पहुँचा, और जहाँ पे मुझे एक सख्त ज़मीन मिली जिससे मैं खुद बच गया। तो याद रखिए, आज के कथा में जो हम सुना है, क्योंकि हम जो भागवत सुनते हैं तो उसमें आध्यात्म हमें लाभ लेना चाहिए, पर भौतिक चीज़ों से भी हमें ध्यान रखना चाहिए। स्विमिंग पूल में भी कई लोग जो हैं डूब जाते हैं, अगर वो गलती से गहराई के जगह में पहुँच जाते हैं तो। स्विमिंग पूल में भी आप लोगों को बहुत ध्यान रखना है, अगर 4 फीट का पानी है वहीं पे उतरना है, नहीं तो नहीं उतरना है। और दूसरा, एक भक्त मेरे को बता रहे थे कि एकादशी, निर्जल एकादशी जब हम पालन करते हैं, तो पांडव निर्जल एकादशी सभी भक्तों को मालूम है, प्रसिद्ध है। उसके अगले दिन खाली पेट जो है ढोकला या ऐसी चीजें नहीं खानी चाहिए, क्योंकि वो भयंकर एसिडिटी कर देता है। एक भक्त जो दीक्षित हैं, उन्होंने फुल फास्टिंग के बाद, निर्जल एकादशी के बाद अगले दिन जो है प्रसाद में ढोकला और वो सब खा लिया, जो फर्मेंटेड आइटम होता है, इडली और ऐसा सब। तो उसके कारण उनको सीधा आईसीयू में एडमिट होना पड़ा। तो देखिए, ये सब महत्वपूर्ण चीजें हैं, जानना चाहिए हमें कि जो पहले भक्तों ने गलती की है वो हमें गलती नहीं दोहराना है। अभी यहाँ पे बता रहे हैं कि अच्छा, यहाँ पे वो बता रहे हैं कि ब्राह्मणों का जो है जप करने से काफी अलग था भक्तों का कीर्तन। कल जिस समारोह में था वहां पे कम से कम 25-30 ब्राह्मण आए थे, और जितने भी वो पैदाइशी ब्राह्मण थे उनका एक ही कार्य था, दक्षिणा लेना, और उधर जो भोजन था तो भोजन प्राप्त करके, एक भी ब्राह्मण कुछ भी, कोई भी चीज कुछ बोले ही नहीं, कुछ किए नहीं, वो सिर्फ जो है भोजन प्राप्त किए और दक्षिणा लिए और निकल गए। तो मैं था, तो मैंने कहा कि सब लोग शोक समारोह में आए हैं तो कम से कम सब लोगों को भाग लेना चाहिए प्रवचन कीर्तन में। तो मैं सबको इकट्ठा करके जो है काफी देर कीर्तन किया, और काफी देर जो है गीता जो है इसमें से भी, शास्त्रों में से भी उनको मैंने ज्ञान दिया। तो मेरे को एक चीज देख के लग रहा था कि कैसे जो पैदाइशी ब्राह्मण हैं वो आध्यात्म में उनका कितना रुचि कम है, और कितना उनको कम अभी ये सब इनके चीज में आकर्षण है, और हरिनाम और उसके प्रति। तो हमें धन्यवाद करना चाहिए प्रभुपाद का, जो प्रभुपाद ने इन अमेरिका के लोगों को, हिप्पी लोगों को ये सब बताया और पूरे भक्ति के साथ जोड़ा। उसके साथ वो लोग, विदेशी लोगों ने प्रचार करके अभी भारत में पूरी तरह जो है क्रांति मचा रखी है। और यहाँ पे बता रहे हैं इनका कीर्तन जो है काफी जो है भावपूर्वक था। तो
प्रभुपाद को फर्क नहीं पड़ रहा था कि इनका भक्ति का स्तर ऊंचा नहीं है। तो बोलते हैं कि राधा कृष्ण मंदिर में जो भी कीर्तन हो रहा था, वो वास्तविक रूप में जो भी भक्ति हो रही थी, वो अपने तरफ से वो कृष्ण भगवान अपने गुरु को अर्पण कर रहे थे, भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर को। और प्रभुपाद को मालूम था कि वो अवश्य स्वीकार कर रहे हैं। भले ही भक्त नए हैं, उनको बहुत ज्यादा शिष्टाचार नहीं मालूम था, उनको बहुत ज्यादा कीर्तन नहीं मालूम था, उनको बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं मालूम था, लेकिन एक चीज था, वो भक्ति करने के लिए आतुर थे, वो नाम जप करने के लिए आतुर थे, कीर्तन करने के लिए आतुर थे। तो इसके लिए बताया जाता है कि प्रभुपाद स्वयं जो है उनको उत्साहित कर रहे थे और बोल रहे थे और नाचिए और नाचिए। देखिए, एक मुद्दा जो महत्वपूर्ण है, हमें जानना चाहिए कि जब हम भक्ति करते हैं तो हम उम्मीद करते हैं हमारे साथ सारे भक्त हमारे साथ अच्छी तरह से व्यवहार करें, कोई हमारे साथ लड़ाई नहीं करे, कोई हमारा तिरस्कार नहीं करे, या कोई जो है अच्छे से हमारे साथ आदान प्रदान करे। पर हमें दूसरा चीज समझना चाहिए कि हम सब भक्ति में अभी जुड़े हैं, 1 साल 2 साल 5 साल, लेकिन उससे पहले हमारे जीवन में भौतिक कार्य हमने जो किए हैं, उसका प्रभाव हमारे जीवन में अभी भी है। तो भक्ति में 1 2 5 या 10 साल 20 साल जाने से भी कोई निश्चित रूप से पूरी तरह से शुद्ध नहीं होगा। तो हर भक्त में जो अनर्थ है वो बाहर आने ही वाले हैं। तो जैसे कोई अस्पताल में जाता है, तो क्यों अस्पताल में जाता है? क्योंकि वो बीमार है। तो वैसे ही दूसरा व्यक्ति भी आया अस्पताल में क्योंकि वो भी बीमार है। तो एक कमरे में जहाँ पे कॉमन बेड होता है, 5-6 लोग एक साथ उस कमरे में जो है होंगे, तो एक व्यक्ति शिकायत नहीं कर सकता कि अरे ये क्यों खांस रहा है? अरे वो खांसेगा ही भाई, बीमार है इसलिए तो अस्पताल में आया है। तो किसी और को उल्टी हो रही होगी, किसी और जो है उसका बुखार के कारण उसको नींद नहीं आ रहा होगा, इसलिए उठ के बैठ गया होगा, तो आप जो है बोल नहीं सकते अरे ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है ये। आपको समझना चाहिए कि सारे के सारे बीमार लोग हैं, सब ठीक होने आए हैं, और समय के साथ वो धीरे-धीरे ठीक हो जाएँगे और निकलते जाएँगे। वैसे ही हम सब इस्कॉन में आए हैं, हम सबके अनर्थ हैं, काम है, क्रोध है, लोभ है। तो समय-समय से सबके काम, क्रोध, लोभ निकलते रहेंगे, तो उसको शमन करने के लिए हमें तीव्रता से भक्ति करनी है। तो जब किसी का ये सब वश में नहीं होके जो है गलती से वो गलती कर बैठेगा, तो हमें बहुत संयम से अपने आप को भी सँभालना है और ऐसे वैष्णव को भी सँभालना है। दूसरा, राधानाथ महाराज एक मुख्य चीज़ बताते हैं कि अगर कोई वैष्णव ने समझ ली गलती की, तो वो गलती हमें सभी वैष्णव के बीच में चर्चा नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आपने सभी वैष्णव के बीच में चर्चा कर दी और उसका नाम बिगड़ गया, तो फिर वो वैष्णव समुदाय में मुंह नहीं दिखा पाएगा। फिर राधानाथ महाराज कई बार बताते हैं कि कई इस्कॉन के भक्तों ने गलती की, किसी ने कोई गलती कर दी है तो उसको सब जगह जाके बोल दिया, तो उसके कारण वो वैष्णव फिर जो है भक्तों के संग में वापस आ ही नहीं पाया, वो वहीं से छोड़ के चला गया। तो अगर किसी ने गलती की है तो उसे जो है हमें पब्लिकली नहीं बताना चाहिए, वैष्णव में नहीं बताना चाहिए। हाँ, सिर्फ शिक्षा गुरु को बता दें तो ठीक है, वो शिक्षा गुरु उनको समझा देंगे। तो यहाँ पे बता रहे हिप्पियों का जो है कपड़े पहनने का ढंग सही नहीं था। नाचते समय वो जरूरत से ज्यादा ही कभी-कभी नाचने लगते थे। उनको सिद्धांत पे कुछ मालूम नहीं था, और लेकिन प्रभुपाद फिर भी जानते थे क्योंकि वो हरे कृष्ण जप कर रहे हैं तो उनका शुद्धिकरण हो जाएगा। जैसे जानकी ने सपना देखा था कि प्रभुपाद जो है पूरी दुनिया में चाहते हैं ये संकीर्तन हो। तो मैंने जैसे बताया था, प्रभुपाद का सपना सबका जपना, कि सब लोग जो है हरे कृष्णा महामंत्र जप करें। तो यही चीज रूप गोस्वामी ने बताया है कि भले ही आप के कितने ही अनर्थ हों, लेकिन किसी तरह से तस्मात् केनापि उप्रिये मनः श्री कृष्ण निवेशया, अर्थात किसी न किसी तरह से हमें अपना मन कृष्ण में लगा के रखना चाहिए। ये न केन प्रकारेण, हुक और बाय क्रुक अंग्रेजी में जैसे बोलते हैं, किसी न किसी तरीके से हमें अपना मन कृष्ण भावनामृत करना चाहिए। तो देखिए, परिस्थिति कितनी ही अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, फेवरेबल हो अनफेवरेबल हो हमारे आसपास, हमारा उद्देश्य स्पष्ट है कि हमें ज्यादा से ज्यादा समय कृष्ण भावनामृत होना है, भले ही कथा के द्वारा, कीर्तन के द्वारा, नाम जप के द्वारा, सेवा के द्वारा। तो महाराज एक मुख्य पॉइंट बता रहे थे कि कैसे जब कलकत्ता में थे तब सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था और पूरे कलकत्ता में बॉम्ब्स गिर रहे थे।
तो जब बॉम्ब गिर रहे थे, सब लोग घर छोड़ के भाग रहे थे। कई लोग जो है वो बॉम्ब शेल्टर जगह बनाते हैं अंडरग्राउंड में, तो वहाँ भाग रहे थे। सब लोग अपनी-अपनी जान बचा रहे थे और सब लोग ऐसे डर में थे क्योंकि बॉम्ब गिर रहा था। मतलब आप सोच सकते हैं कितना मुश्किल परिस्थिति होगी। अभी हम लोग सिर्फ लॉकडाउन में हैं तो हमें लगता है कि मुश्किल है, पर उस समय बॉम्ब गिर रहे थे और बॉम्ब गिरते हुए सब लोग यहाँ-वहाँ भाग रहे थे। प्रभुपाद बहुत ही आराम से अपने राधा गोविंद विग्रह के लिए पूरियाँ बना रहे थे। तो अभी आप बोलेंगे अरे ये क्या है? बॉम्ब गिर रहा है, कभी भी जो है मृत्यु आ सकती है, वो पूरियाँ बना रहे हैं। तो प्रभुपाद सिखाना चाहते थे कि जो एक शुद्ध भक्त होती है उसकी चेतना क्या है? कि भई मैं राधा गोविंद जी के लिए पूरी बना रहा हूँ, मैं उनकी सेवा कर रहा हूँ। ऐसे सेवा करते समय अगर मृत्यु भी आ जाए, अगर बॉम्ब भी गिर जाए, मैं मर भी जाऊँ, तो निश्चित रूप से मैं भगवत धाम जाऊँगा। तो देखिए हम लोग जब कोई कुकिंग करता है, कोई रसोई में रहता है, तो हम उसको ज़्यादा इतना ऊँचा दर्जा नहीं देते हैं। पर अगर वो कृष्ण की सेवा के लिए कर रहे हैं, तो सबसे उत्तम कार्य है, प्रभुपाद ने स्वयं अपने जीवन में बताया। तो अब प्रभुपाद और रूप गोस्वामी सबको उनको एक निश्चित चीज मालूम था, अगर कोई हरे कृष्णा महामंत्र जप कर रहा है तो वो जो है उसमें सारे अच्छे गुण आ जाएंगे और वो एक महान भक्त बन सकता है। और ये चीज भागवत में भी बताया गया है कि कैसे भक्त शुद्धिकरण करते हैं ये भक्ति मार्ग से जुड़ के। तो भले ही लोग उधर के जो है मलेच्छा थे, मलेच्छा मतलब उनका जो है संस्कार नहीं था, उनका व्यवहार बहुत ही बुरा था क्योंकि 4 नियमों का उल्लंघन करते थे। लेकिन उनको एक चीज़ है कि जैसे ही कृष्ण भक्ति से जुड़ेंगे तो सबका शुद्धिकरण होने वाला है। तो जैसे प्रभुपाद का स्पष्ट था कि जब भी वो अ, भोजन बाँटे लोगों में, तो वो भोजन नहीं होना चाहिए, वो निश्चित रूप से प्रसाद होना चाहिए। तो प्रसाद मतलब जो भगवान को अर्पण किया जाता है। तो यहाँ लिखते हैं फीडिंग हंग्री पीपल वाज फ्यूटाइल अनलेस दे वर गिवन प्रसाद। अगर आप भूखे लोगों को सिर्फ खाना खिला रहे हो तो उससे उनका कल्याण नहीं होगा। आप उनको प्रसाद खिलाएं तो जन्म मृत्यु के चक्कर से उनका बाहर निकल सकते हैं। और फिर जो है अलग-अलग जैसा न्यूयॉर्क में अलग-अलग चीजों के साथ लोग कीर्तन करते थे, तो यहाँ पे भी वैसे ही हो रहा था। और अभी उनके पास नए शिष्य थे और ये नए शिष्य कभी-कभी अहंकार के भाव में, अभी ये विदेशी लड़के हैं, जैसे हमने सुना बड़े-बड़े बाल वाले और नियम पालन नहीं करते थे। तो उसमें बताया जाता है कि कोई-कोई उनको प्रश्न पूछता था और प्रभुपाद जो है उनको बहुत ही प्रेम से समझा के जो है उसको शांत करते थे। और उनका मुख्य चीज़ ये था कि बहुत सारे उधर स्टोर फ्रंट थे, बहुत सारे मतलब ऐसे छोटे-छोटे सेंटर्स थे, पर सब लोग कुछ न कुछ बेच रहे थे। पर एक प्रभुपाद का ही ये जो सेंटर था इस्कॉन का, वो कुछ बेचने के लिए नहीं खोला था, उन्होंने देने के लिए खोला था। तो वहाँ पे वो सब लोगों को भर-भर के प्रसाद दे रहे थे, भर-भर के कीर्तन दे रहे थे, भर-भर के जो है हरि नाम, हरि कथा दे रहे थे। तो देखिए, जब भी कोई इस्कॉन में आता है, किसी को भी गलती से भी भनक नहीं लगना चाहिए कि हम उनसे कुछ चाहते हैं। हम सिर्फ इतना चाहते हैं वो भक्ति करें और हमारे तरफ से हमको उनको भागवत देना है, हरि नाम देना है, भगवान की सेवा में उनको नियुक्त करना है। तो जब भी कोई भक्त इस्कॉन से जुड़ता है, तो उसको ये समझ में आना चाहिए कि मुझे यहाँ लोग देना चाहते हैं, मेरे से कुछ नहीं लेना चाहते। तो अगर वो भावना रहेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे। तो बोलते हैं सुबह और शाम कीर्तन हो रहा था ये राधा कृष्ण मंदिर में और यहाँ पे प्रभुपाद ने एक नया कार्यक्रम प्रारंभ किया था, जहाँ रोज दोपहर को सबको फ्री में भोजन कराते थे प्रभुपाद। तो ये जो फ्री में भोजन कराने का है, ये एक बहुत ही भौतिक रूप से भी देखें तो बहुत ही कल्याणकारी कार्यक्रम है। क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास धन नहीं होता या जिनको जो है भोजन चाहिए होता है, तो अगर आप कहीं पे भी ये जैसे यहाँ पे फ्री लंच कराने का प्रबंध किया है तो वो करते हैं, तो बहुत लोग उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं और बहुत भौतिकवादी लोग भी इसका बहुत सम्मान करते हैं। तो अभी यहाँ पे रोज प्रभुपाद जो है लंच का प्रबंध किया था और सारे जो शिष्य थे वो लोग ये खाना पकाने में और फिर बांटने में उनका समय जाता था और तकरीबन तकरीबन बोलते हैं रोज 150 से 200 जो है उधर के हिप्पी लड़के लड़कियों को वो भोजन कराते थे।
तो फिर बोलते हैं हाँ, कि सुबह-सुबह नाश्ते में वो लोग ओट्स मील बनाते थे और जो है फ्रूट्स के साथ, जो है फलों के साथ ओटमील देते थे, तो ये उनका ब्रेकफ़ास्ट भी था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण था लंच। तो मालती जो है, मालती माताजी जो है वो जाती थी और वो पैसे भी इकट्ठे करके लाती थी, डोनेशन भी लेकर आती थी और फिर वहाँ पे जो है बाकी सामान चावल है, दाल है, सब्जियाँ हैं, वो भी लेकर आती थी। तो बोलते हैं कई लोगों को बोलते थे कि हम लोग मुफ्त में खिला रहे हैं, तो कई लोग डोनेशन भी देते थे। तो वहाँ के जितने दुकानदार हैं उनको मालूम चला कि भई यहाँ पे 150-200 लोगों को वो लोग मुफ्त में फ्री में खाना खिला रहे हैं, तो वो लोग भी बहुत भर-भर के देते थे। तो बोलते हैं उसमें से मुख्य आइटम रहता था चावल, दाल, चपाती और घी लगाया हुआ चपाती और जो है आलू की सब्जी जो है पूरी तरह से। तो ये हर्ष रानी माताजी वो याद कर रही हैं और बोलती हैं कि बहुत सारे लोग आते थे क्योंकि हम दोपहर को भोजन कराते थे सबको और वो लोग सही में भूखे रहते थे। अभी हम लोग जैसे जीवी में गए, तो जीवी में हम लोग ने तो चलो पेड़ प्रसाद में लिया था, पर वहाँ पे अन्न क्षेत्र करके एक विभाग है, जहाँ पे दोपहर को फ्री प्रसाद देते हैं और वहाँ पे रोज कम से कम 200-300 लोग 500 लोग तक खाते हैं और शनिवार-रविवार के दिन वहाँ पे तकरीबन 1000-2000 इतने लोग आते हैं प्रसाद के लिए। तो सबके लिए फ्री में लंच प्रसाद और मेरे को वहाँ के जो है डिवोटीज बता रहे थे कि यहाँ पे जितने भी आसपास के लोग हैं, वो लोग जो काम करते हैं हमारे गोवर्धन इको विलेज में भी और तकरीबन आसपास आधा 1 किलोमीटर के, तो बोलते वो लोग कुछ नाश्ता करके नहीं आते घर से सुबह-सुबह, वो भूखे पेट काम करने आ जाते हैं और जब दोपहर के 12 बजते हैं, जब उन्होंने 4 घंटा काम कर लिया होता है, तो पूरी तरह से भूखे होते हैं और जहाँ उनको यहाँ फ्री में प्रसाद मिल रहा है, तो इतने संतुष्ट हैं, इतने आनंद में हैं। देखिए, आप जब भी किसी भी व्यक्ति को भरपेट भोजन खिलाएँगे, तो आप उम्मीद मत करिए वो आपको आपको आके बोले कि बहुत अच्छा भोजन था, बहुत अच्छा प्रसाद था और मैं आपको बहुत आशीर्वाद देता हूँ, नहीं। इसकी आवश्यकता नहीं है। आपने जैसे ही किसी भक्त को या किसी भी अभक्त को भी संतुष्ट कर दिया, तो अपने आप उसकी संतुष्टि ही आपको पूरी तरह से कृपा देगी। जैसे महाराज बोलते हैं कि अगर आप निस्वार्थ भाव से किसी की भी सेवा करते हैं, तो आपको जो है खूब उनकी आशीर्वाद प्राप्त होती है। तो यहाँ पे हर्ष रानी माता जी बोल रही हैं कि हम लोग जो है भोजन कराते थे लोगों को और लोग वाक़ई काफ़ी भूखे रहते थे, जैसे हमने जीवी में सुना और फिर जो है वो लोग अच्छे से यहाँ प्रसाद प्राप्त करते थे और कई लोग जिनको अध्यात्म के ऊपर रुचि थी, तो वो प्रभुपाद से भी मिलते थे। तो तो बोलते हैं कि वहाँ का जो है थोड़ा अ अ, परिस्थिति अलग था क्योंकि ये सब जो है लड़के नियम पालन नहीं करते थे, तो फिर धीरे-धीरे वो बदलने लगे। तो देखिए जब कोई भक्ति से जुड़ता है, तो हमें उनको बोलना है आपको कृष्ण को जोड़ना है। हमें ये नहीं बोलना कि आपको ये छोड़ना है, ये छोड़ना है, ये छोड़ना है। तो जब आप छोड़ने की बात करते हो, तो सामने वाला व्यक्ति विचलित हो जाता है। आपको छोड़ने को नहीं बोलना है, आपको उनको जोड़ने को बोलना है कि आप कृष्ण भक्ति जोड़िए। क्योंकि जैसे ही आप कृष्ण भक्ति जोड़ दोगे तो अपने आप वो जो दूसरी सारी चीजें हैं वो अपने आप छोड़ देगा। इस्कॉन में जो है कोई किसी को प्रवचन में बोलता नहीं है कि भाई प्यार लहसुन छोड़ दो, कोई बोलता नहीं है चाय कॉफी छोड़ दो। फिर कैसे भक्त लोग अपने आप छोड़ देते हैं? क्योंकि उन्होंने प्रवचन में सुना है और क्योंकि वो कृष्ण भक्ति से जुड़ गए हैं, तो जो हम बोलते हैं परम दृष्टवा निवर्तते, हायर टेस्ट, जो ऊंचा स्वाद उन्हें प्राप्त होता है, तो उससे वो बाकी सब चीजें छोड़ देते हैं। तो बोलते हैं यहाँ पे एक जगह जो अ, सैन फ्रांसिस्को के उधर के जो अथॉरिटी थे, उनको लगा अरे ये इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद और इतने लोगों को भोजन बना बना दे रहे हैं, तो हमें जो है एक संगठन करना चाहिए जिससे हम सभी लोगों को मदद कर सकें। तो प्रभुपाद को भी जो है उन्होंने उनका मेंबर बनाया, लेकिन प्रभुपाद बोलते हैं उधर कोई सुनने को तैयार नहीं था, जो मैं बताना चाहता हूँ। तो फिर प्रभुपाद ने एक ही मीटिंग अटेंड किया, बाद में आगे गए नहीं। अर्थात वापस से हमें एक चीज़ सीखना को मिलता है कि अगर कोई इसको पालन करने के लिए तैयार है, अपने जीवन में लागू करने के लिए तैयार है, तो इसका लाभ होगा, नहीं तो नहीं। अगर कोई सुन के पूरी तरह से बदलाव लाएगा तब इसका फ़ायदा होगा। तो देखिए जैसे प्रभुपाद के इसमें बता रहे हैं कि वो लोग सुनने को तैयार नहीं थे तो प्रभुपाद ने छोड़ दिया। वैसे ही हमारे जीवन में हम ये सब जब सुन रहे हैं, तो उसको पालन करना ज़रूरी है।
नहीं तो इसका लाभ नहीं होगा। और फिर हर्ष रानी माता जी बता रहे हैं कि उधर के पुलिस, उधर के जो अ, काफ़ी लोग थे, जिनको सोशल वर्कर्स थे, उनको लग रहा था कि यही एक संस्था है जो लोगों को बचा सकता है, लोगों को मदद कर सकता है। तो प्रभुपाद जो है, इतने सारे युवा पीढ़ी आ रहे थे, उनको सिर्फ एक ही चीज़ दे रहे थे, वो था हरे कृष्णा महामंत्र। और हरे कृष्णा महामंत्र के जप करने से सब लोग का जीवन परिवर्तित हो रहा था। तो श्री प्रभुपाद को स्पष्ट मालूम था कृष्ण भक्ति ही सभी लोगों को मदद कर सकता है। क्योंकि हम लोग सब अपने आप को शरीर समझ रहे हैं और शरीर के स्तर पे कार्य करते हुए हम लोग सफर कर रहे हैं। तो हम ये जान नहीं रहे हैं कि आत्मा के ऊपर का ये आवरण है, ये शरीर है, और असली संतुष्टि आत्मा की है, शरीर की नहीं है। शरीर को कितना भी आप संतुष्ट करने जाओगे तो वो पूरी तरह से संतुष्ट नहीं होने वाला है। अंत में ये शरीर का अंत होने ही वाला है, तो हमें आत्मा की संतुष्टि करनी चाहिए। तो जो प्रमुख संगीतकार थे एलिन जिन्सबर्ग, वो बताते हैं कि उन्होंने सभी जो है 5-10 हजार लोगों को, जब वो म्यूजिक का परफॉर्मेंस करते थे, उन्होंने सबको बोला कि आप जाइए सुबह के कार्यक्रम में, जाइए यहाँ पे हरे राम हरे कृष्ण में, और आपको जो है काफी लाभ होगा। यहाँ तक कि पुलिस वाले जो कई चरस गांजा पीने वाले हिप्पी लोग को पकड़ लेते थे, तो उनको बोलते थे इनको क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो पुलिस वाले भी जो है अपने वैन में आके इनको इस्कॉन सेंटर के सामने डाल के जाते थे। तो इस्कॉन का इतना नाम हो गया था कि पुलिस वालों को भी समझ में आ गया कि भाई इन लड़कों का उद्धार हो सकता है तो यहीं पे हो सकता है, क्योंकि ये स्वामी जी इनको भोजन भी करा रहे हैं, इनको ज्ञान भी दे रहे हैं और उनके जीवन में परिवर्तन भी करवा रहे हैं। तो देखिए, अगर लोगों के गलत चरित्र में परिवर्तन करना है तो उसका एक ही तरीका है, वो है भक्ति। और बोलना बहुत आसान है, मैं भी प्रवचन आपको आराम से दे रहा हूँ, लेकिन कई कई जो आदतें होती हैं, गलत आदतें, वो इतना जो है उसका उसको छोड़ना इतना मुश्किल होता है कि कई लोग जो है जीवन भर मेहनत करने के बाद भी नहीं छोड़ पाते। जैसे मैं आईवास की मीटिंग में बता रहा था कि जो जवानी में लोग आदतें डाल देते हैं, अपना हैबिट्स बना देते हैं, फिर वही आदतें उनका जीवन भर चलता है। तो बेहतर है आध्यात्मिक आदत डालें, या जब भी हम भक्ति करना प्रारंभ करें तब से हम जो है पूरी तरह से निष्ठा से भक्ति करें, जिससे ये हमारी आदत बन जाए। प्रभुपाद भी बताते हैं यही उदाहरण, और बोलते हैं कि कैसे जो बम्बू होता है, जो हरा बम्बू है उसको मोड़ सकते हैं, पर जो सूखा हुआ बम्बू है उसको मोड़ नहीं सकते। मोड़ने जाओगे टूट जाएगा। तो वैसे ही जब हम युवा अवस्था में हैं तो हमें ये सब सीख लेना चाहिए आध्यात्म का, तो उससे हमारा जीवन पूरी तरह से परिवर्तित हो सकता है। तो एक व्यक्ति था जिसको उसको ये लगा कि भाई मैंने मार्स मार्स मतलब एक जो प्लेनेट है, वहां से लोगों को देखा हुआ है। तो रविंद्र स्वरूप प्रभु ने उसको जो है किताब दे दी, प्रभुपाद की इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स, दूसरे लोगों की सुगम यात्रा। तो वो पढ़ के वो काफी प्रभावित हुआ और प्रभुपाद से मिलने आया। और प्रभुपाद को पूछा, प्रभुपाद मुझे ऐसा लग रहा है कि दूसरे लोक में भी लोग रहते हैं। तो प्रभुपाद ने बिल्कुल बोला, बिल्कुल हाँ। और बोला मार्स में रहने वाले मार्टियंस कहलाते हैं, मतलब उधर भी जो है जीव है। तो पूरे विश्व में अलग अलग जगह पे रहते हैं। और फिर बताते हैं कि Prabhupada's followers became more considerate of their spiritual master। अच्छा, अभी ऐसा हो रहा था कि सब लोग जा रहे थे प्रभुपाद से मिलने के लिए, तो उनके भक्तों को अभी ये लगने लगा कि नहीं नहीं, हमें सभी लोगों को जो है मिलने नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर सभी लोग जाके मिलते रहेंगे तो प्रभुपाद का समय बर्बाद होगा। और कई लोग जो है आध्यात्म के लिए इतने आतुर भी नहीं है, तत्पर भी नहीं है। तो अभी जो उनके सीनियर भक्त थे, उन्होंने सोच लिया कि अभी हम सबको प्रभुपाद के पास नहीं भेजेंगे, जो बहुत ही सिंसियर है भक्ति में, तो उनको हम भेजेंगे, बाकी लोगों को नहीं भेजेंगे। तो देखिए, ये भी एक महत्वपूर्ण चीज आ रहा है कि जो गुरु का समय है वो बहुत मूल्यवान होता है, और हर कोई जाके उनसे यहाँ वहाँ की बातें करके जो है समय बर्बाद करे, वो ठीक नहीं है, क्योंकि उनका कार्य है पूरी तरह से प्रचार करना, लोगों को मदद करना। मैंने अपने काउंसलर्स को सबको बता दिया था, मैंने उनको बताया कि भाई आपको अगर किसी भी सवाल का समाधान कहीं और से मिल रहा है ले लीजिए, लेकिन अगर आपको लगे कि नहीं इस सवाल का समाधान सिर्फ हरिबोल आनंद प्रभु के पास है तो मेरे से पूछिए। अर्थात
आपके पास मन में सवाल होंगे, लेकिन इस सवाल का जवाब आपको कहीं और से मिल रहा है। कोई शास्त्र के हिसाब से आपको प्रश्न है या आपके मन में कोई आध्यात्म को लेके शंका है, तो कहीं और से आपको इसका ज्ञान मिल रहा है तो ले लीजिए। मतलब इस्कॉन के दूसरे भक्तों के पास, दूसरे ब्रह्मचारी के पास, कांग्रेगेशन डिवोटीज के पास। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं, ये मेरे को जीवन में काउंसलिंग लेना है, ये बहुत मेरे लिए महत्वपूर्ण चीज है, जो मुझे काउंसलर के पास ही जाना चाहिए, तो मैंने कहा मैं पूरी तरह से आप लोग के लिए जो है समय दूंगा आप लोगों को। पर आपको समझना चाहिए क्या चीजें मेरे पास आनी चाहिए, क्या चीजें मेरे पास नहीं आनी चाहिए। कई बार ऐसा हुआ है, भक्तगण मुझे फोन करके पूछे हैं, प्रभु जी एकादशी छोड़ने का समय क्या है। मैंने उनको बता दिया और फिर मैंने बताया कि भाई ये आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, यहाँ कैलेंडर ले लीजिए। ऐसा नहीं कि हर चीज काउंसलर के पास जाना चाहिए आपको पूछने के लिए। तो आइए भागवत में हम चर्चा करते हैं वापस से। हमने 32वां श्लोक संपन्न किया था हमारे 21वें अध्याय में जो हम चर्चा कर रहे हैं। तो इसमें आगे बता रहे हैं 33वें श्लोक में, तमेव यूयम भगवताम वृत्तिभिर मनोवाचकाय गुण स्व कर्मभिः अम्यायिना काम दुगांग्रे पंकजम यथा अधिकारा अविस्त अर्थ सिद्धया। 33वां श्लोक हम चर्चा कर रहे हैं। तो पृथु महाराज जो है वो अपने जितने भी प्रजा हैं उनको शिक्षण दे रहे हैं और बोल रहे हैं अपना मन, अपने शब्द, अपना शरीर और जो आप कार्य कर रहे हैं उसको हमेशा जो है भक्ति में लगाए रखें, कृष्ण भगवान की सेवा में लगाए रखें। देखिए जो भागवत में अलग अलग भाग में लिखा है, जो गीता में लिखा है, वही चीज यहाँ पे वापस से दोहराया गया है कि हमें अपना शरीर, मन और शब्द पूरी तरह से भगवान की भक्ति में लगाना है। और यहाँ पे एक विशेष रूप से आया है, बोलते हैं कि हमें अपना मन जो है पूरी तरह से खुला रखना है, बीइंग ऑलवेज ओपन माइंडेड। मतलब हमें ये आध्यात्मिक ज्ञान सीखने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। तो फिर बोलते हैं कि हमारी क्षमता अनुसार हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए। तो राधानाथ महाराज बता रहे हैं कि हो सकता है कि हम 10,000 लोगों को प्रवचन कर रहे हैं। हो सकता है महाराज बोले कि हम ये पुष्प अभिषेक में महाराज ने जो प्रवचन दिया था उसके बारे में हम बता रहा हूँ। तो महाराज बोले हो सकता है कि हम करोड़ों रुपए दान में दे रहे हैं, या हो सकता है कि हम जो है भगवान के लिए एक पुष्प अर्पण कर रहे हो, या हम मृत्यु की शैया पे हो, कभी भी शरीर त्यागने वाले हो, तो सिर्फ हम मन ही मन में प्रार्थना कर रहे हो। तो महाराज बोले सब कुछ भक्ति है। तो हमारी जो क्षमता है उसके हिसाब से हमें कार्य करना है। और महाराज उदाहरण दिए सनातन गोस्वामी का, कि सनातन गोस्वामी अपने मदन मोहन विग्रह को जो है क्या देते थे, बाटी। और बाटी में वो जो बाटी, जिनको मालूम नहीं है, ये मारवाड़ी आइटम है, आटे का पानी में डाल के गोला बनाते हैं और फिर उसको आग में सेकते हैं, तो उसको बाटी बोलते हैं। तो ये वो अर्पण करते थे मदन गोपाल जी को, मदन मोहन भगवान को। तो भगवान ने एक बार उसको बोला भाई नमक दो आप। तो सनातन गोस्वामी ने बोला आज आप नमक मांग रहे हो, कल घी मांगोगे, परसों दाल सब्जी मांगोगे। तो बोले मेरे पास समय नहीं है, मुझे सेवा करना है, तो मैं आपके अलग अलग जो है सेवा, आपके जो अलग अलग चीजें चाहिए उसका मैं पूरी तरह से पूर्ति नहीं कर सकता। ऐसे करके सनातन गोस्वामी ने, देखिए कृष्ण भगवान बोल रहे कम से कम नमक तो दे दो मुझे बाटी के साथ, तो उसके लिए भी बोला मेरे पास समय नहीं है इतना। देखिए ये भक्ति थी सनातन गोस्वामी की और मदन मोहन जो उनसे वार्तालाप करते थे। तब महाराज बता रहे थे कि जब समय था बाटी देने का तो उन्होंने बाटी दिया, लेकिन बाद में उनके पास इतना क्षमता आ गया कि वो बड़ा विशाल मंदिर बना के दे सके, तो उन्होंने बड़ा विशाल मंदिर भी बना के दिया। तो मदन मोहन मंदिर जो हम वृंदावन में देखते हैं और जिनको जीवी में जाके देखना है वहां पे भी देख सकते हैं, तो ये सनातन गोस्वामी ने अर्पण किया। तो महाराज बोल रहे थे आपकी क्षमता है बाटी अर्पण करने का तो बाटी अर्पण करिए, और जब आपकी क्षमता होती है कि आप बड़ा विशाल काया मंदिर बना के अर्पण कर सकते हो तो वो भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पे भी वही बता रहे हैं, अपनी क्षमता अनुसार जो है हमें कार्य करना चाहिए। तो ये मत सोचिए कि मैं क्या कर सकता हूँ। मतलब कई लोगों को लगता है कि अरे मैं तो एक गृहिणी औरत हूँ, या मैं तो एक अध्यापक हूँ, या मेरे पास ज्यादा धन नहीं है, मैं ज्यादा बुद्धिमान नहीं हूँ। कोई बात नहीं, भक्ति के लिए कोई अयोग्यता नहीं है। नो वन इज डिस्क्वालिफाइड।
आपके पास जो कुछ भी है आप पूरी तरह से भगवान की सेवा में लगाइए और आपको पूरी तरह से कृपा प्राप्त होगी। अभी प्रभुपाद अभी यहाँ पे जो है इसका तात्पर्य काफी विस्तार पूर्वक है और महत्वपूर्ण है, तो इस पे हम चर्चा करेंगे। 33वां श्लोक का तात्पर्य प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो सत्वगुणी लोग होते हैं वो ज्यादा बुद्धिमान होते हैं और वो जो है ब्राह्मण के जैसे कार्य कर सकते हैं। अर्थात ब्राह्मण के गुण क्या होते हैं, प्रभुपाद बता रहे हैं सत्य बोलते हैं, इंद्रियां वश में होती है, उनका मन वश में होता है, हमेशा स्वच्छ रहते हैं, सहनशील रहते हैं और उनको पूरी तरह से ज्ञान रहता है आत्मा परमात्मा के बारे में और भक्ति में लगे रहते हैं। तो देखिए प्रभुपाद एक ही तात्पर्य में जो है इतना सब चीज बता रहे हैं कि ब्राह्मण के क्या गुण होते हैं। तो ये हमें भी ब्राह्मण बनना है तो हमें ध्यान रखना है, हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए, हमारी इंद्रियां मन वश में होनी चाहिए, शुद्ध रहना चाहिए। तो मेरे को जो है एक ब्रह्मचारी बता रहे थे कि एक ब्राह्मण का गुण क्या है। अगर वो किसी घर में हो या किसी कमरे में हो और वो घर या कमरा गंदा होगा तो या तो गंदगी निकल जाएगी या ब्राह्मण निकल जाएगा। गंदगी और ब्राह्मण दोनों साथ में कभी नहीं रहते। अगर एक ब्राह्मण देखेगा कमरा साफ नहीं है तो पहले साफ करेगा फिर उस कमरे में रहेगा, और देखेगा अगर साफ नहीं हो सकता तो उस कमरे में नहीं रहेगा, तो ये ब्राह्मण है। तो प्रभुपाद बोलते हैं शुद्धिकरण अंदर और बाहर दोनों से होना चाहिए। तो इसलिए ब्राह्मणों के लिए तो कहते हैं दिन में 3 बार स्नान करते हैं, नहीं तो कम से कम 2 बार स्नान करते हैं। और तो ये बाहर से शुद्धिकरण हो गया, अंदर से जो है हम नाम जप करके शुद्धिकरण करते हैं। तो प्रभुपाद बताते हैं कि his aim to achieve the final interest of life is attained, क्योंकि वो इस तरह से जो है भगवान की भक्ति में लगा रहता है तो उसका जीवन सार्थक हो जाता है। तो देखिए अभी जब ब्राह्मणों की बात आती है तो ब्राह्मण और दूसरे जो है वर्ण आते हैं। यहाँ तक कि आज के न्यूज़पेपर में मैं पढ़ रहा था कि ये जो ओबीसी होता है, जो अदर बैकवर्ड कास्ट करके बोलते हैं या शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब बोलते हैं, इनको दूसरी ओर दलित भी बोलते हैं। तो इसमें मैं ये क्यों पॉइंट आपको बता रहा हूँ कि बोल रहे थे वो मोदी जी का सराहना कर रहे थे, मोदी जी का जो है बड़प्पन कर रहे थे और बोल रहे थे क्योंकि उन्होंने इन लोगों को बहुत मदद किया है जिनको अभी तक किसी ने मदद नहीं किया। बोलते हैं उन्होंने गुजरात में नौकरी ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्राप्त कर सके इसलिए उन्होंने अलग अलग योजनाएं बनाई हैं, जिसके कारण ये लोग इतने मोदी जी से प्रसन्न हुए हैं। और वो स्टैटिस्टिक्स बता रहे थे कि देखिए 2009 में 22% ओबीसी वालों ने बीजेपी को जो है उनको वोट दिया था। 2014 में वो 22% 34% हो गया और 2019 में मतलब पिछले साल में वो हो गया 44%, 44%। तो देखिए अगर आप जो है ये भले ही आप दलित बोलें, ओबीसी बोलें, अदर बैकवर्ड कास्ट बोल रहे हैं या जैसे भी बता रहे हैं, अगर कोई उनको मदद करता है, कोई सहायता करता है तो देखिए उनका अपने आप प्रभाव क्या आता है, नहीं ये हमें मदद कर रहा है, हमें इनको पूरी तरह से समर्थन देना चाहिए। यहाँ तक कि उस लेख में ये भी लिखा था कि मोदी जी बोल रहे थे क्योंकि मैं भी एक समय चाय वाला था और मुझे भी जो है बहुत मुश्किल हुआ क्योंकि लोग मेरे सामने दिल्ली में सिर्फ अंग्रेजी अंग्रेजी बात करते थे। तो ये जो बैकवर्ड कास्ट वाले हैं जिनको मुश्किलें होती हैं तो उनको हमें मदद करना चाहिए क्योंकि उसके उसी दौर से मैं भी बीता हुआ हूँ। तो देखिए जो व्यक्ति ने खुद ने तकलीफ सहन किया हो तो वो दूसरों की तकलीफ समझ सकता है और जब उनको मदद करता है तो कैसे का कैसा पूरा जो देश है वो उनकी ओर जुड़ जाता है, वो उनकी सराहना करता है। तो उसी प्रकार से अगर हम भी आध्यात्म का जो है जोड़ेंगे लोगों को तो उससे उनका भी जीवन परिवर्तित हो जाएगा और वो भी पूरी तरह से इस आंदोलन में प्रगतिशील होंगे। अभी यहाँ क्षत्रिय का बताया जाता है, क्षत्रिय का कार्य है कि उनको रक्षा कराना है, उनको दान देना है और जो वैदिक शास्त्र है उसको पूरी तरह से पालन करना है और जब है दुश्मन के साथ युद्ध करते हुए धर्म का स्थापना करना है। तो फिर बोलते हैं वैश्य का कार्य क्या है कि उनको अनाज उगा सकते हैं, गैया की रक्षा कर सकते हैं और
जब वो अनाज उगाते हैं और बहुत सारा ज्यादा अनाज होता है तो उसके ऊपर वो व्यापार भी कर सकते हैं। और शूद्र जो बताया जाता है, जो ज्यादा बुद्धिमान नहीं है, उनका क्या कार्य है, प्रभुपाद बता रहे हैं, इन चारों वर्णों की सेवा करना। तो और इन सभी चारों वर्णों में इन तीनों वर्णों की सेवा करना, मतलब वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण की। और प्रभुपाद बता रहे लेकिन चारों वर्णों का क्या सबसे मुख्य कर्तव्य है, कृष्ण की सेवा करना, कृष्ण का ध्यान करना, उनकी भक्ति करना। तो आप ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कोई भी हो, आप जीवन सार्थक कर सकते हो। तो बोलते हैं प्रभुपाद, फिर जैसे शरीर में हमारा सर है, हाथ है, पेट है, पैर है, उसी तरह से समाज में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र है। तो हमने पहले चर्चा किया है, ब्राह्मण मतलब सर के समान है, क्षत्रिय हाथ के समान है, वैश्य पेट के समान है और शूद्र पैर के समान। तो ब्राह्मण जो होता है सर के समान है। जो सर है वो हमारी जो बुद्धि है, मस्तिष्क, उसके हिसाब से हम विचार करते हैं और फिर हम अपने हाथ और पैर को अलग अलग कार्यों में लगाते हैं। तो ब्राह्मण जो है वो पूरे समाज को मार्गदर्शन करता है। क्या मार्गदर्शन करता है कि कैसे भक्ति करनी है। तो हर परिस्थिति में कैसे भक्ति करना, वो हमारा जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। तो फिर बोलते हैं यहाँ पे, मैं आज सुबह के भागवत में सुन रहा था कि कैसे एक श्री संप्रदाय में, आप जाएंगे साउथ में, चेन्नई में एक दिव्य देशम है, वो एक ही दिव्य देशम है पूरे चेन्नई में। तो कभी हुआ तो हम साउथ इंडिया यात्रा भी आपको लेके जाएंगे, वहां पे बहुत सारे दिव्य देश हैं और बहुत अच्छे मंदिर हैं। तो वहां पे एक मंदिर है जहाँ पे वो भक्त ने भगवान से प्रार्थना किया कि आप मुझे पार्थ सारथी के रूप में दर्शन दें और मैं आपका पार्थ सारथी के रूप में सेवा करना चाहता हूँ। तो ये विजय मूर्ति है और बोलते हैं ये चेन्नई के दिव्य देशम मंदिर में एक ही मंदिर है जहाँ पे जो विजय मूर्ति है वो पत्थर के बने हैं। तो भगवान ने जब उनको दर्शन दिया तो वो एक पत्थर के विग्रह में आए और उस पत्थर के विग्रह में आप आज भी जाके देखेंगे तो छेद है। तो छेद होने के कारण जो है, वो भक्त ने पूछा भगवान से कि प्रभु आप तो इस विग्रह के रूप में प्रकट हुए हो लेकिन इस विग्रह में पूरे छेद हैं। तो भगवान ने उत्तर दिया कि आपने कहा कि मुझे पार्थ सारथी का दर्शन करना है, तो ये पार्थ सारथी का ही दर्शन है। क्योंकि जब रणभूमि में थे हम, तो भीष्म देव, द्रोणाचार्य और जितने भी योद्धा थे, जब वो तीर मार रहे थे तो मैं अपने भक्त को, अर्जुन को तीर लगते हुए नहीं देख सकता था। इसलिए ये सब तीर मैंने अपने शरीर पे लिए हैं, इसलिए आप ये सब छेद देख रहे हैं। तो भगवान का देखिए भगवान का सबसे मुख्य गुण है भक्त वत्सल। और ये हमें लीला में दिख रहा है कि भगवान के जो विग्रह है उसमें छेद है, ये बताते हुए कि भगवान ने कैसे अपने पे सब तीर ले लिए थे। तो प्रभुपाद तात्पर्य में आगे बता रहे हैं कि अगर किसी के मन में ये प्रश्न आए कि अरे भगवान को तो ब्रह्मा, शिव, लक्ष्मी जी सेवा करना चाहती हैं, तो हम कैसे सेवा कर सकते हैं। तो पृथु महाराज ने एक शब्द इस्तेमाल किया है श्लोक में, यथा अधिकार। यथा अधिकार, अधिकार मतलब जैसा जितना हमारा अधिकार हो। तो इसका प्रभुपाद अनुवाद करते हैं कि जितनी अपनी हमारी क्षमता है उस क्षमता से हमें कार्य करना चाहिए। तो प्रभुपाद बोलते हैं हमें ब्रह्मा, शिव, इंद्र, चैतन्य, रामानुचार्य ये सब बनने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई शूद्र भी हो तो अपने स्तर के हिसाब से सेवा करके जीवन में कामयाबी प्राप्त कर सकता है। तो राधानाथ महाराज ने ये बात बार बार बोला है, हमें ये जो है तत्व अच्छे से समझना है सभी भक्तों को। हम कोई भी हो, किसी भी परिस्थिति में हो, अगर हम अच्छे से भक्ति करते रहेंगे, हम निश्चित रूप से भगवत धाम जाएंगे। तो आप दूसरे भक्तों को मत देखिए, दूसरी दुनिया को मत देखिए। हाँ, अगर आपको प्रोत्साहन लेना है, इंस्पिरेशन लेना है तो आप देखिए, पर आपको मूल तत्व समझना चाहिए कि भगवान ने मुझे जैसा बनाया है, मेरे कर्मों के कारण मुझे जो शरीर, मुझे जो ज्ञान, मुझे जो धन, मुझे जो क्षमता, मुझे जो स्किल सेट्स मिले हैं, उससे मुझे पूरी तरह से भगवान का सेवा करना चाहिए और वो मैं करूंगा। तो हर एक व्यक्ति जो ये कथा सुन रहा है, आप ध्यान से समझिए, जो आपकी क्षमता है उससे आप पूरी तरह से 100% एकाग्र होके भक्ति करेंगे, आप निश्चित रूप से भगवत धाम जाएंगे। तो आपको कुछ और बनने की आवश्यकता नहीं।
आप जो हो अपने गुणों को बढ़ाइए और पूरी तरह से सेवा करिए। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं, एनीवन कैन बिकम सक्सेसफुल इन डिवोशनल सर्विस प्रोवाइडेड ही डिस्प्लेस नो डुप्लिसिटी। दोगलापन नहीं होना चाहिए। तो कई भक्त बताते हैं कि भगवान जो है चैतन्य महाप्रभु पतित पावन है, कपट पावन नहीं। तो हमें कपटी नहीं बनना है, हमें जो है प्रामाणिक बनना है। हाँ, हमारे अनर्थ है, हमारे में कमियां हैं, ठीक है, तो उसको स्वीकार करके चलें और तीव्रता से भक्ति करते रहें। तो यहाँ पे विशेष रूप से प्रभुपाद बोल रहे हैं, शब्द आ रहा है अमायिना। अमायिना मतलब हमारा खुला मन होना चाहिए, मतलब हम जो है हमें दोगलापन नहीं करना है, डुप्लिसिटी नहीं करनी है, प्रामाणिकता से भक्ति करनी है। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि कोई निम्न स्तर पे है तो उसके लिए वो भक्ति के लिए अयोग्य नहीं बनता है। तो बोलते हैं सबसे महत्वपूर्ण ये गुण होना चाहिए कि हम किसी भी स्तर पे हैं, हम पूरी तरह से उत्साहित होने चाहिए, तो हम कामयाब हो सकते हैं। और यही चीज स्पष्ट किया है गीता में भी। हाँ, तो 9वें अध्याय के 32वें श्लोक का वर्णन कर रहे हैं। मामी पार्थ उपासिता ये आप योनियो स्त्रिया वैश्य तथा शूद्रा तेपी अंतिम परम गतिम। तो भगवान देखिए खुद बता रहे हैं कि कैसे आप सार्थकता प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप जो है वैश्य हैं, शूद्र हैं या स्त्री भी हैं। तो फिर यहाँ बोल रहे हैं, इफ वन engages seriously in devotional service working with body mind he is sure to be successful in going back home back to God। तो देखिए प्रभुपाद वापस से वही चीज दोहरा रहे हैं कि हमें अपने शरीर, अपने मन और अपने बुद्धि जो है और शब्दों से पूरी तरह से भगवान का सेवा करना चाहिए। और अगर हम ये करने में समर्थ रहते हैं तो हम भगवत धाम जाने के लिए योग्य बन जाते हैं। तो भगवत धाम हम सबको जाना है, और भगवत धाम जाने के लिए जैसे प्रभुपाद ने पहले बताया 4 नियम 16 माला होना चाहिए। यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं कि अगर हम अपने शरीर, अपना मन, अपनी बुद्धि, अपने शब्द से जितना हो सके भक्ति करने की कोशिश कर रहे हैं रोज, तो हम जो है भगवत धाम जाने के लिए तैयार है। तो बोलते हैं भगवान का यहाँ बताया गया कामा दुगांगरी पंकजम। क्यों कामा दुगांगरी पंकजम करके क्यों बताया गया है? प्रभुपाद बता रहे हैं काम मतलब इच्छा। तो बोलते हैं वो हर एक जीव की इच्छा का संतुष्टि करने में समर्थ रहते हैं। तो प्रभुपाद ये अंत में 33वें श्लोक में बता रहे हैं, डिवोटी इज हैप्पी इवन इन दिस लाइफ ऑल्दो इन मटीरियल एग्जिस्टेंस। सो in material existence we have many needs. In all his material needs are satisfied, and when he last quits his body he goes back home back to God without a doubt। ये 33वां श्लोक का जो तात्पर्य है उसके लास्ट लाइन आप लोग मार्क कर लीजिए, मैंने भी महत्वपूर्ण करके मार्क किया है। प्रभुपाद बता रहे हैं, देखिए ये प्रभुपाद ने एक जगह नहीं, कम से कम मुझे जहां तक मालूम है 4-5 जगह प्रभुपाद बता चुके हैं अभी तक भागवत में। अगर आप भक्ति कर रहे हैं तो आपको इस भौतिक जगत में जो भी चीजें चाहिए ये भौतिक जीवन निर्वाह करने के लिए भगवान प्रबंध कर देंगे, और उससे आप संतुष्ट हो जाओगे अगर आप भक्ति कर रहे हैं तो। और फिर इस जीवन के अंत में भगवत धाम जाओगे। तो देखिए भक्ति का सबसे महत्वपूर्ण लाभ बता रहे हैं। अगर आप एक बार भक्तों के संग में हरि कथा करने लग रहे हैं, माला करने लग रहे हैं, भक्ति करने लग रहे हैं स्थिरता से, तो जो भी आपको इस जीवन में चाहिए वो भगवान प्रबंध करेंगे, और उससे आप संपूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाओगे। और ऐसे करते हुए जीवन के अंत में आप सीधा भगवत धाम जाओगे। अर्थात जब तक आप इस शरीर में हैं, इस भौतिक जगत में हैं, अगर आप भक्ति कर रहे हैं तो कृष्ण भगवान आपका पूरा ध्यान रखेंगे, और जब आप शरीर त्यागेंगे तो सीधा भगवत धाम जाएंगे। तो देखिए ये भक्ति का महत्वपूर्ण लाभ है। जो भक्त प्रामाणिकता से भक्ति करेगा तो वो भगवान उसका पूरी तरह से ध्यान रखेंगे। डिवोटी इज हैप्पी इवन इन दिस लाइफ बिकॉज ऑल्दो इन मटीरियल एग्जिस्टेंस ही हैव मेनी नीड्स, ऑल मटीरियल नीड्स आर सेटिस्फाइड। जो भी हमारी जरूरतें हैं ऑल मटीरियल नीड्स आर सेटिस्फाइड। प्रभुपाद बोल रहे हैं आप भक्ति करिए और आपको जो जीवन में चाहिए सब मिलेगा, और ऐसे करते हुए आप पूरा जीवन भर भक्ति करिए और सीधा भगवत धाम जाएंगे। देखिए अगर कोई थोड़ा भी बुद्धि लगाएगा तो समझ सकता है इससे बेहतर क्या चाहिए आपको जीवन में। ये भगवान गारंटी दे रहे हैं कि भाई मैं सब कुछ आपको जीवन में ला के दूंगा। तो इसके साथ हम ये 33वां श्लोक यहीं पे विराम देंगे। आदित्य प्रभु जो मैंने तस्वीरें आपके साथ शेयर की हैं आप दिखाइए।
और कुछ महत्वपूर्ण चीजें जो है चित्र के द्वारा मैं आपके साथ चर्चा करना चाहूंगा। पर ये जो आखिरी पॉइंट है वो आप बिल्कुल ध्यान में रखिए, मन में रखिए। भक्ति करेंगे तो कृष्ण भगवान आपको पूरी तरह से सब भौतिक चीज आपको दे देंगे, तो आपको अलग से चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अभी तक इतने समय में मैंने किसी भक्त को देखा नहीं कि जो भक्ति कर रहा है और उसको भौतिक चीजें नहीं मिली। अभी ये देखिए, ये आपके स्क्रीन पे आया हुआ है, ये है योर वर्क का घड़ी है। हाँ, ये घड़ी है। आपने, हाँ हाँ, वो उसका अमाउंट बहुत जरूरी है, आपने एक्सपांड कर दिया, पर लोगों को अमाउंट देखने दीजिए। ये आपके स्क्रीन के सामने जो घड़ी है वो 1,25,00,000 का है। 1,25,00,000 की घड़ी है ये। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर जो है लोगों के पास अत्यधिक धन आ जाता है तो लोग अत्यधिक धन का ऐसे उपयोग करते हैं। 1,25,00,000 का घर, मेरे हिसाब से जितने भी 40 लोग भक्तगण कथा सुन रहे हैं उनके पास 1,25,00,000 आ जाएगा तो सबसे पहले घर ले लेंगे और बोलेंगे हम इस घर में रह सकें पूरा जीवन भर। तो ऐसे जो है पैसे का उपयोग करने से जो है हम लोग कितने लोगों का कल्याण कर सकते हैं, इतने सारे लोगों को भोजन खिला सकते हैं। चलिए नेक्स्ट फोटो दिखाइए। ये देखिए, प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं भक्त मतलब क्या है और अभक्त मतलब क्या है। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं जो भक्त है वो आनंद अंदर ढूंढता है, अपने अंदर, मतलब वो भगवान से संबंध बनाना चाहता है। नाम जप में, कथा में, कीर्तन में, इसमें आनंद ढूंढता है, प्रवचन में, गीता भागवत में। तो डिवोटी मीन्स, स्पिरिचुअलिस्ट मीन्स हु सीक्स प्लेजर इंटरनली, मतलब आप आनंद कहाँ ढूंढ रहे हो, अंदर। और नॉन डिवोटी मीन्स वो आनंद बाहर ढूंढता है, हु सीक्स प्लेजर एक्सटर्नली, मतलब बाहर ढूंढता रहेगा आनंद। और बाहर ढूंढते 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 उसका पूरा जीवन निकल जाएगा और फिर पुनर्जन्म लेना पड़ेगा, फिर पुनर्जन्म में ढूंढता रहेगा, क्योंकि बाहर आनंद है नहीं। हाँ, थोड़ा आपको इंद्र भोग मिलेगा, थोड़ा आपका मन, इंद्रियां जो है वो एक तरह से बोल सकते हैं विचलित होगी या संतुष्ट होगी, पर आत्मा संतुष्ट नहीं होने लगेगा। आत्मा संतुष्ट होने के लिए सिर्फ एक मार्ग है, वो है भक्ति। तो याद रखिएगा, राधानाथ महाराज भी बताते हैं डिवोटी मतलब उसको कृष्ण के साथ समय बिताना को अच्छा लगता है, हरि कथा में, नाम जप में, जो है भागवत पढ़ने में, और उनको बाकी कहीं पे भी समय बर्बाद करना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये अव्यर्थ कालत्वम शब्द का प्रयोग आया है गीता में, जहां प्रभुपाद बोलते हैं एक भक्त बड़ा चतुर होता है, वो एक पल भी बर्बाद नहीं होने देना चाहता। तो मैं भक्तों को ये रिक्वेस्ट बार बार करूंगा, क्योंकि अभी एक ऐसा वेव चल रहा है इंटरनेट का और फेसबुक का, यूट्यूब का, तो हमें ध्यान रखना है हमारा एक पल भी बर्बाद ना हो। आप सोच नहीं सकते, फेसबुक पे करोड़ों करोड़ों यूजर्स हैं और जो है वो लोग करोड़ों करोड़ों रुपए खर्चा करते हैं कैसे वो हमारा मन आकर्षित कर सके। तो जैसे आप फेसबुक पे जाओगे उसके वीडियो चैनल पे, तो उन्होंने ऐसे ऐसे वीडियो डाल के रखे हैं कि आप एक पल में देखोगे तो आकर्षित हो जाओगे और आपको लगेगा मैं मुझे और देखना चाहिए, मुझे और देखना चाहिए। और सबसे आकर्षित चीजें वो वीडियो डालते हैं जिससे हमारा मन पूरी तरह से उसमें लगा रहे। तो याद रखिए, अगर हम आनंद अंदर ढूंढ रहे हैं, कृष्ण भक्ति, कृष्ण कथा, तो हम भक्त हैं, नहीं तो बाहर जैसे भौतिक बन सकते हैं। और बाहर की दुनिया में पूरी तरह से इंद्र भोग लगा हुआ है, और जितना हम वो सब देखेंगे हमारे मन में भी इंद्र भोग की इच्छाएं आएंगी। अगला स्लाइड। राधानाथ महाराज बता रहे हैं इट इज इजी टू से दैट यू आर इन माया। बहुत आसान है ये बोलना कि मैं माया में हूं या कोई माया में है, लेकिन महाराज बोल रहे हैं असली जो है चैलेंज, असली जो है क्षमता उस व्यक्ति की मालूम चलती है कि वो किसी को माया से बाहर निकाल सके। अगर आप किसी को माया से बाहर निकालें तो वो आपकी असली क्षमता जो है सिद्ध होती है, अपने आप को या दूसरों को। तो अपने आप को माया से निकालने के लिए कई लोगों का कभी कभी काउंसलिंग के लिए फोन आता है मुझे। तो क्योंकि काउंसलर मतलब काफी आईवैस को तो मैं काउंसलिंग कर ही रहा हूँ, तो कई लोग मुझे बोलते हैं प्रभु जी ये प्रॉब्लम है, प्रभु जी वो प्रॉब्लम है, और इंटरनेट का प्रॉब्लम है, यूथ में ये बड़ा प्रॉब्लम होता है, इंटरनेट में अटके रहते हैं वो। तो मैंने उनको बताया देखो कोई बीमार है तो दवाई लेना जरूरी है, तो वैसे अगर आप माया के प्रपंच में फंसे हो तो दवाई का डोज बढ़ाइए।
बाकी भक्तगण जिनको विशेष कोई प्रॉब्लम नहीं हो, लेकिन फिर भी अगर उनको क्रोध ज्यादा आ रहा है या ज्यादा दूसरे कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, द्वेष आ रहा है वगैरह वगैरह, तो अपना माला बढ़ाइए। दवाई जो आप ले रहे हो उसका क्वांटिटी बढ़ा दीजिए, जो है भागवत पढ़ना का समय बढ़ा दीजिए। जो 15 मिनट पढ़ रहे हैं वो आधा घंटा पढ़िए, आधा घंटा जो पढ़ रहे हो 1 घंटा पढ़िए। कैसे ना कैसे समय निकालिए। राधानाथ महाराज बताते हैं हरिदास ठाकुर 192 राउंड्स करते थे और साथ में प्रचार भी करते थे। हम लोग से 16 माला करने के लोगों के वांदे हो जाते हैं, और 16 माला करते हैं तो फिर हमको लगता है बाद में तो अभी पढ़ाई के लिए तो समय नहीं मिल सकता, और फिर हमें लगता है हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन महाराज बता रहे थे हरिदास ठाकुर का इतना कंपैशन था, करुणा था कि 192 राउंड्स भी करते थे, प्रचार भी करते थे। तो यहाँ बता रहे हैं कि बोलना आसान है, मैं माया में हूँ, वो माया में है, पर असली बुद्धिमान, असली शक्ति आपकी और असला जो है हमारे लिए, हमारा समर्थ वहां पे परीक्षा होगा जब हम मदद करेंगे दूसरे को माया से निकालने के लिए, अपने आप को और दूसरों को। अच्छा, जब आपने अपने आप को माया से निकाला होगा तभी आप दूसरों को माया से निकाल पाएंगे। खुद आपकी बुरी आदतें लत लगी हुई है तो दूसरों को आप मदद नहीं कर पाओगे। आप करोगे भी मदद तो उसका असर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि शुद्धता नहीं है। तो पहले अपने आप को माया से निकालना पड़ेगा, उसके लिए खूब जो है मेहनत करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्लाइड। ये एक मुझे अच्छा लगा था इसलिए मैंने सेव कर लिया कि हमें भगवान के शब्दों पे विश्वास करना चाहिए, उनके कार्यों पे विश्वास करना चाहिए, जो हमारे जीवन में कर रहे हैं या जो हमारे लिए भविष्य में कर रहे हैं। और अगर हम कृष्ण पे इस तरह से एक बार भी विश्वास करेंगे तो वो हम पे विश्वास करेंगे, वो अपने आप को हमें दे सकते हैं। देखिए, हमने बहुत चीजों पे विश्वास किया है जीवन में। हमें लगा अरे यहाँ पे अच्छा पिक्चर है, चलो देखने चलते हैं, यहाँ पे अच्छा खाना है, खाने चलते हैं, यहाँ पे अच्छा घूमने की जगह घूमने चलते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे भगवान के साथ एक बार आप संबंध बनाने की कोशिश करिए, भगवान के साथ एक बार रिश्ता जोड़िए और देखिए कैसे भगवान अपने आप को पूरी तरह से अपने आप को अपने भक्तों को समर्पित कर देते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। The less we respond to negative people, the more positive our life will become. हमारे आसपास हमें जानना चाहिए हम पूरी तरह से माया के प्रभाव से जो है घिरे हुए हैं। करोड़ों बॉम्बे में लोग हैं और सारे के सारे माया में। हम लोग कुछ गिन के पूरे मुंबई में बोलेंगे तो गिन के 5-10 हजार लोग भक्ति कर रहे हैं पूरी पूरे पूरे भारत में, पूरे मुंबई में 5-10 हजार लोग मैक्सिमम। उसमें भी सुबह उठ के जो है माला करने वाले 10,000 में से गिन के, मैं आपको बता रहा हूँ, गिन के 100-200 होंगे, उससे ज्यादा नहीं। 200-300 से ज्यादा नहीं है पूरे मुंबई में। मतलब ये 300 लोग हैं जो पूरे कट्टर तरीके से जो है माया से बचना चाहते हैं। तो देखिए ये सब नेगेटिव एनर्जी चल रही है हमारे आसपास, उससे जितना हम बच के रहेंगे तो उतना हम भक्ति में फोकस करते रहेंगे, नहीं तो हम इनके साथ प्रभावित हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। ये टैटू बनाया है, इससे आप लोग प्रेरणा मत लीजिएगा, ये फोटो नहीं है, ये टैटू है। तो इससे आप लोग प्रेरणा मत लीजिएगा, अरे प्रभु जी ने टैटू बनाया दिखाया हमें, इसने नरसिंह देव का टैटू बनाया है और टैटू। तो जैसे मैं आपको बता दूं कि भक्त लोग इन टैटूओं को ज्यादा प्रोत्साहन नहीं देते, पर लोग देखिए ऐसे एक्सट्रीम एक्सट्रीम स्तर पे अपने पीठ पे पूरे नरसिंह देव भी बना दिए हैं, और देखने में ऐसा लग रहा है टी शर्ट ही है, पर वो टी शर्ट नहीं है, पूरी तरह से टैटू ही बनाया हुआ है। तो इस्कॉन डिवोटीज टैटू नहीं बनवाते हैं, ये जिसने भी बनाया है वो उम्मीद करते हैं डिवोटी होगा तभी उसने नरसिंह देव का टैटू बनाया, नहीं तो नहीं बनाता था वो। पर हम लोग जो है टैटू बनाने में नहीं विश्वास रखते हैं, तो कृपया करके कोई भी इस्कॉन डिवोटी टैटू के लिए ज्यादा उत्साहित नहीं है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, ये जो है प्रभुपाद ने मधुद्वीष प्रभु को 1972 में चिट्ठी लिखी थी। ये चिट्ठी में मैं आपको बता रहा हूँ, प्रभुपाद बोल रहे हैं आई एम वेरी मच स्ट्रेसिंग एट दिस पॉइंट, कि मैं बहुत ज्यादा जोर दे रहा हूँ कि जितने भी मेरे इस्कॉन के भक्तगण हैं, शिष्य हैं, वो ये कृष्ण भक्ति का सिद्धांत अच्छी तरह से समझें और मेरी किताबें बहुत ध्यान पूर्वक पढ़ें। और कितना समय पढ़ें, ये जो है लोगों का बड़ा प्रश्न आता है, भाई हमें कितना समय प्रभुपाद की किताबें पढ़नी है। यहाँ पे जवाब आपको मिल रहा है। प्रभुपाद बोल रहे हैं कम से कम 1 से 2 घंटा रोज, और ये ज्ञान जो है अलग अलग दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करें। कितना समय बोल रहे हैं? 1 से 2 घंटा, 1 घंटा या 2 घंटा प्रभुपाद बता रहे हैं।
तो देखिए अभी हम लोग सब अपने जीवन में झांक के देखें तो सबको मालूम होगा कि हम तो शायद 15 मिनट भी नहीं पढ़ रहे हैं। तो इसके साथ मैं ये आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि कम से कम 15 मिनट से प्रारंभ करें अपने जीवन में, क्योंकि जो है जब हम प्रभुपाद की किताबें पढ़ेंगे तब हमें शक्ति आएगी, क्षमता आएगी, जिससे हम बाकी चीजों को ना बोलें। हमें भक्ति जोड़ना है, बाकी सब चीजें अपने आप छूट जाएंगी। अगर हम बोलेंगे मुझे यूट्यूब छोड़ना है, मुझे यूट्यूब छोड़ना है, मुझे फेसबुक छोड़ना है, तो वो छूटेगा नहीं। तो आपको कृष्ण को जोड़ना है। आप प्रभुपाद की किताबें अच्छी लगे ना लगे, तपस्या समझ के पढ़ना चालू करें, थोड़ी थोड़ी देर, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा पढ़ते रहे, फिर अपने आप जो है हमें शक्ति आएगी, जिससे हम बाकी सब गलत चीजों को छोड़ सके और पूरा समय हम कृष्ण में लगा सके। तो ये याद रखिएगा, ये प्रभुपाद का स्टेटमेंट है। प्रभुपाद ने मधु द्विष प्रभु को बोला था 1 घंटा या 2 घंटा पढ़ना है। और मैं आपको बता दूं, जिन भक्त को लग रहा है मेरे जीवन में माया है, मैं माया में पड़ा हूं, अगर वो इसका आश्रय लेंगे, अगर रोज वो भागवत उठा के पढ़ेंगे 1 घंटा 2 घंटा, निश्चित रूप से वो माया के पूरे प्रभाव से निकल सकते हैं। दवाई है हमारे पास, पर प्रॉब्लम हमारा है कि हम दवाई लेने को तैयार नहीं है। दवाई है, प्रभुपाद ने बताया 1 से 2 घंटा। जिसका प्रॉब्लम ज्यादा है वो 2 घंटा भी पढ़ सकते हैं। और देखिए कैसे इसकी शक्ति से आपके सारे प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगे, माया से आप बाहर निकल जाओगे। याद रखिएगा, प्रभुपाद के खुद के शब्द है 1 घंटा या 2 घंटा पढ़ना है। तो कम से कम 1 घंटा भी पकड़ सकते हैं। 1 घंटा आप पकड़ के चलेंगे, पढ़ते रहेंगे रोज प्रभुपाद के शास्त्र। अच्छा, सुनना नहीं है, प्रभुपाद ने यहाँ बोला है वन शुड रीड अवर बुक्स। जो आप श्रवण कर रहे हैं उसको इस कैटेगरी में मत डालिएगा और बोलेगा हाँ हम तो 1 घंटा श्रवण कर रहे हैं। श्रवण करें, वो भी अच्छा है, लेकिन यहाँ प्रभुपाद देखिए, प्रभुपाद एक आचार्य है। प्रभुपाद ने जहाँ जो बोला है वो हमें पकड़ के चलना है। 1 घंटा प्रभुपाद बोल रहे हैं, तो हमसे 1 घंटा नहीं उठता तो कम से कम 15 मिनट, आधा घंटा प्रारंभ करें। तो उसमें समय डालेंगे तो फिर बाकी सब दूसरी चीजों में समय हम कम डालेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। कल हम शाम के सत्र में जुड़ेंगे ठीक 4 बजे हमारे कथा के लिए। कल मैं दूसरे जगह पे हूँ, तो अगर इंटरनेट आगे पीछे रहेगा तो थोड़ा हमें संभल के चलना पड़ेगा। मैं टेस्टिंग पहले कर लूंगा, पर सभी भक्तों को बोल रहा हूँ कि थोड़ा आगे पीछे रहा तो संभाल के चलिएगा। कल हम लोग जुड़ते हैं ठीक 4 बजे इस भागवत कथा के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। हरे कृष्णा।